प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये हमारा जो यूए वीकली सत्संग है लगभग 5 इयर्स हो चुका है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग ऑनलाइन सत्संग करते हुए तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामेछाने जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्र को शेयर करके उन्हें भी आज का कार्यक्रम का लाभ दिला सकते हैं, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का प्रथम सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं काठमांडू नेपाल। हमारे गुरु भाई संजीव पराजुली को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
ज्ञानदाता श्री सदगुरु महाराज, प्लेटफॉर्म में उपस्थित पूजनीय बाई जी और बहुत देशों से प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए सभी मेरे आदरणीय प्रेमी गण और जो भी जिज्ञासु प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर जय श्री सद्दानंद। कुछ समय पहले सिलीगुड़ी का प्रोग्राम था, सद्भावना सम्मेलन। वहां पर मुझे हमारे आदरणीय आकाश भाई का दर्शन मिला और उन्होंने तभी, हम जब गुरु महाराज जी के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि मैं कभी आपके प्लेटफॉर्म में जुड़कर हिंदी में अपना विचार रखूं। तो मैंने उतना सीरियसली उस बात को लिया नहीं था, मैंने हाँ हाँ कर दी उस बात को, लेकिन आई वॉज नॉट दैट सीरियस कि वो मुझे प्लेटफॉर्म में बुलाएंगे और कभी सत्संग सुनाने को कहेंगे। लेकिन 2 दिन पहले शायद मुझे मैसेज मिला कि मैं आज आपके समक्ष रहकर अपना विचार रखूंगा। तो लैंग्वेज इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। हिंदी क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, तो उतनी अच्छी हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन जो मुझे बात आपके बीच में रखने का मौका मिल रहा है और जो मैं कहूंगा शायद आप समझ जाएंगे, जितनी भी हिंदी में बोल पाऊंगा उससे। तो जब मुझे ये मैसेज मिला कि मैं आज आपके बीच अपना विचार को रखूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर कुछ समय से हूं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने अचीव नहीं किया है जो अभी जो प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, जो जो आप सब हैं, जो आपने अचीव नहीं किया है, ऐसा कुछ मैंने अचीव किया नहीं है। और मैं स्पिरिचुअली इतना एलिवेटेड भी खुद को महसूस नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं आपके बीच रहकर सुनाऊंगा क्या। तो फिर मुझे याद आया कि जब भी मैं अपने दोस्तों के बीच रहता हूँ, मेरे कॉलीग्स के बीच काम करता हूँ, और मेरी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा धार्मिक हूँ, आश्रम जाता हूँ, शनिवार को आश्रम जाकर भजन और सत्संग सुनता हूँ, ये लोगों को पता चल चुका है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं बताता हूँ कि मैं इस मार्ग पर पहले से हूँ, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुई हो और जो मैंने कुछ ऐसा अचीव किया हो जिससे उनको भी स्पिरिचुअल पाथ में आने के लिए इंस्पिरेशन मिले। तो मैं उनको बातों में ही समझाता रहता हूँ कि स्पिरिचुअल पाथ चमत्कार का मार्ग नहीं है। ये छोटी छोटी परिवर्तन हमारे लाइफ में टाइम के साथ स्पिरिचुअल होने की वजह से आती जाती हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से। और जब भी हमें लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, जब भी समय हमारे अनुकूल नहीं रहता है, उस टाइम पे हमें महसूस होता है कि हम अंदर से कितने स्टेबल हैं। तो उस टाइम पे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एक हिसाब से टेस्ट होती है। और अगर हमें महसूस हो कि हम वो सिचुएशन से अपने अपने पाथ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं, तो शायद हमें महसूस हो जाता है कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं और सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो लाइफ में ऐसी कई इंसिडेंट्स होती हैं जो शायद हम किसी के साथ शेयर ना कर सकें, लेकिन खुद के लिए वो अच्छा टेस्ट है जो हमें बता दे कि हम अंदर से स्टेबल हो हैं या नहीं है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिस जिस टाइम पे जो वो ट्रैजिक इंसिडेंट होते हैं हमारे लाइफ में, तो लोग आ जाते हैं हमारे समक्ष हमें सिंपैथी देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो टल जाएगा और समय बदल जाएगा। लेकिन अगर हम अंदर से स्टेबल हैं तो उस टाइम पे हम शायद उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आए हैं और हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं शायद जो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस टाइम पे जो भी मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे मैटरनल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग मेरे पास आए, मुझे समझाने की कोशिश की। मे बी यू आर थिंकिंग मैं किस टाइप की इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। वो टीनेज ट्रेजेडी की बात नहीं है जो आप सबकी लाइफ में हुआ होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो
कुछ सीरियस इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ में जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, वैसे कुछ इंसिडेंट थे। तो मेरे मैटरनल फैमिली के जो मेरे मामा मामी थे वो मुझे समझाने आए एक बार कि जो भी हुआ वो समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा, नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि ये हमारे लाइफ का टेस्ट है, ये टेस्ट है कि हम सही समय में, हमारा टाइम जब अच्छा चल रहा होता है तब तो हम अच्छे ही हैं, सबके समक्ष अच्छे रूप से प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन जब सिचुएशन खराब हो तब तब हम अपने आप को कितना संभाल पाते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल टेस्ट है। और गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब हमें महसूस हुआ है कि हम पर गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से हम मेंटली डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब नहीं रहते उस समय पर। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स थे। कुछ समय पहले की बात है, मुझे यहीं काठमांडू आश्रम में ही इंग्लिश में सत्संग सुनाने को कहा गया और आज हिंदी में सुना रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली द टेस्ट ऑफ माय लैंग्वेज। इन कपल ऑफ वीक्स आई हैव बीन टेस्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश एट द सेम टाइम। सो लैंग्वेज की टेस्ट हो रही है। तो उस टाइम पे भी मैं सोच रहा था कि मैं क्या सुनाऊं लोगों के बीच में, क्योंकि कितने अनुभवी प्रेमी हैं जो बैठे हैं सुनने के लिए, तो मैं उनको क्या सुनाऊं। तो मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ की जो स्टोरी है, स्पिरिचुअल पाथ में चलने की स्टोरी है, वही बता दूंगा। तो आज का भी वही प्लान है। तो मैं बेसिकली एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स से ही आश्रम जा रहे हैं। मेरे दादी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से आश्रम जाती थी। मेरे मम्मी पापा आश्रम जा रहे थे, तो मुझे भी वो एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला कि मैं गुरु महाराज जी का दर्शन बहुत छोटी उम्र से कर पाया, उनके सत्संगों को ना समझते हुए भी सुन पाया, और संत महात्माओं के बीच में मैं पला बढ़ा। तो कई टाइम पे क्या हो जाता है कि हमारा प्रायोरिटी टाइम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बदलती जाती है। जब मैं छोटा था पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं पढ़ाई के अंदर इतना डूबता गया और मैं उतना समझ भी नहीं था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में मेरा उतना समझ भी नहीं था। और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई हम साथ में रहकर पढ़ते थे। पढ़ाई अच्छा था, तो पढ़ाई के सिवा कुछ सूझता नहीं था उस वक्त। तो हम आश्रम उतना नहीं जाते थे। और वैसे ही घर में आरती होती थी। गुरु महाराज जी का फोटो बहुत, जब हम बहुत छोटे थे तब से ही घर में फोटो था। गुरु महाराज जी बहुत यंग दिखते थे उस फोटो में आज के हिसाब से। तो हम आरती पूजा करते थे घर में, वो होता रहता था, लेकिन ज्ञान क्या है वो पता नहीं था। और सत्संग उतना सुनते नहीं थे आश्रम में जाकर, तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आती थी। तो जो भी हम अचीव कर रहे थे लाइफ में, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो समझ आ रहा था वही ठीक लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें जबरदस्त आश्रम जाना पड़ा, सत्संग सुनना पड़ा, ज्ञान लेना पड़ा। वैसा एक सिचुएशन था। मैंने कई बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ये बताया भी है कि मेरी दीदी जो थी वो, हम दिवाली में, तिहार में, वो भाई पूज कहते हैं आप लोग, हम टीका लगाते हैं। तो मेरे पापा की बड़ी बहन है, फूफू दीदी हम बोलते हैं उनसे, मैं तिहार में टीका लगाने जाता था। तो दीदी भी बहुत स्पिरिचुअल है, उनका फैमिली का भी एक अनोखा स्टोरी है। आधा फैमिली घर में है, आधा आश्रम में। मेरी छोटी बहन जो दीदी की बेटी है वो अब बाईजी बन गई हैं। उनके पिता भी आश्रम से जुड़े हैं, उनके भाई भी आश्रम से जुड़े हैं, और आधा फैमिली बहुत बैलेंस करके घर में और आश्रम में रह रहे हैं। तो आधा फैमिली ने प्रचार को साथ देने के लिए आश्रम चले गए, आधा घर में अब हमारी तरह ये गृहस्थ भी देख रहे हैं। तो बहुत बैलेंस्ड फैमिली है, उनसे हम बहुत इंस्पिरेशन लेते भी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अगली बार मैं जब तिहार में आऊं उनके घर टीका लगाने के लिए, तो अगर मैं ज्ञान लेकर के नहीं आया तो वो मुझे टीका नहीं लगाएंगे। तो उस वजह से मैं आश्रम गया। मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि जो भी जिज्ञासु प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं और जो भी प्रेमी है, हमारा प्रायोरिटी बदलता जाता है। तो मैं पहली बार आश्रम क्यों गया, पहली बार मतलब ज्ञान लेने के लिए पहली बार क्यों गया, उससे पहले बचपन में तो बहुत जाता था। ज्ञान लेने के लिए क्यों गया, क्योंकि अगर मैं ज्ञान लेकर के नहीं गया
तो दीदी मुझे टीका नहीं लगाएंगी, तो मैं आश्रम गया, तिहार नहीं मना पाऊंगा इसलिए आश्रम गया। जब आश्रम गया वहां पर एक प्रेमी भाई थे जो अपने यूथ, एज ए यूथ अपने विचारों को शनिवार के सत्संग में रख रहे थे। तो उन्होंने क्या विचार रखा कि वो जब ज्ञान लेकर के ध्यान करने लग गए तो उनका पढ़ाई अच्छा होता गया। वो शायद इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि उनके एग्जाम में रिजल्ट में परसेंटेज बहुत बढ़ता गया जब उन्होंने ज्ञान लिया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे थे। अच्छा, पढ़ाई और अच्छा हो गया, ज्ञान ले हो जाएगा ज्ञान लेने से, ऐसा सुनकर हमें भी अच्छा लगा। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो हर शनिवार को आश्रम जाते थे। 6 महीने हो गए तो बाई जी ने बुला करके ज्ञान भी दे दिया। अब ज्ञान लेने जब गए पहली बार, तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस, नर्वसली कॉन्शियस। मैं बहुत, क्या कहते हैं उसको, इतना इतना नर्वस भी था कि कॉन्शियस भी था। मुझे लगा बाई जी कोई मंत्र देंगी, अगर मैं उस मंत्र को सही से नहीं सुन पाया तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ। मैं भगवान से नहीं जोड़ पाऊंगा खुद को अगर मैंने वो मंत्र सही से नहीं सुना। तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस। मुझे बहुत मैं अलर्ट रह रहा था उस टाइम पे कि मैं कहीं वो मंत्र जो भी मुझे मिलेगा मैं गलत ना सुन लूं। सही से सुनाई नहीं दिया तो क्या होगा। उतना उस तरीके से मैं ज्ञान लेन, जब जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था तब तक भी आई वॉज नॉट अवेयर कि ये ज्ञान क्या है। तो वैसे गया, जब बाई जी ने हमें ज्ञान दिया और जो उस दिन महसूस हुआ, तब पता चला कि ज्ञान क्या था और ज्ञान क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे हम सेवा करने लग गए, संगठनों से जुड़े। युवा संगठन में रहकर हम बहुत प्रोग्राम्स में जुड़े। तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम्स होस्ट भी कर लेता हूँ। तो जब कोरोना का टाइम आया तो पहली बार शायद अब सभी से मिलने का मौका भी मिला होगा। हमने नेपाल से भी ऑनलाइन सत्संग शुरू किया था जूम प्लेटफॉर्म से, और यूट्यूब पे लाइव भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो मेरा ज्यादातर रोल एज अ एंकर रहता है। मैं फैसिलिटेट करता हूँ दूसरों को सत्संग सुनाने के लिए, थोड़ा सा जैसे आज आकाश भाई कर रहे हैं वैसे ही फैसिलिटेट करने का काम करता था। और बहुत कम सत्संग सुनाने का मौका मिलता है क्योंकि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब कोरोना का टाइम आया और मैं आज जब उस टाइम को वापस जाके देखता हूँ, कोरोना का टाइम हो गया, अर्थक्वेक का टाइम हो गया 2015 का, तो गुरु महाराज जी की कृपा से हम दुनिया को अलग तरीके से इस लाइफ को जी रहे हैं। एक हिसाब से मुझे ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब अर्थक्वेक का टाइम था 2015 का, हम काठमांडू में ही थे। मेरे पेरेंट्स गांव में थे, उदयपुर में। तो मैं और मेरे बड़े भाई ही काठमांडू में रह रहे थे। तो आप सोच सकते हैं अगर अर्थक्वेक के टाइम हम आश्रम से नहीं जुड़े होते तो कैसी हमारी मनस्थिति रही होगी, कैसे ट्रॉमेटाइज्ड हुए होंगे हम उस टाइम पे। लेकिन हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम आश्रम से जुड़े थे। जब अर्थक्वेक हुआ उस दिन, पहली बार जब हुआ उस दिन भी हम आश्रम में ही थे। वो शायद शायद मंथ का पहला शनिवार था। आश्रम में शिविर होता है हर पहला शनिवार, मंथ के पहले शनिवार को। तो शिविर चल रहा था, हम तो आश्रम में ही थे। और उस टाइम की एक इंसिडेंट मुझे याद आती है। जब शिविर खत्म होकर के हमारा प्रसाद ग्रहण करने का, खाना खाने का टाइम हो रहा था, तब ये अर्थक्वेक आ गया जोर से। तो आज भी मैं जब भी उस इंसिडेंट को रिकॉल करता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि मैं उस टाइम पे वैसा कैसे सोच रहा था। मैंने सोचा हमारा आश्रम का आगे का जो प्रांगण है उसके तीनों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग है। एक तरफ हमारा आश्रम का सत्संग का हॉल वाला बिल्डिंग है, साइड में दूसरा वाला, और तीसरी तरफ एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग था उस टाइम पे। तो मैं आश्रम के बाहर प्रांगण में आया और मैंने सोचा अगर वो तीनों बिल्डिंग गिरेंगे तो कहाँ जा करके नहीं गिरेंगे। आई वॉज स्टूपिड, आई नो। मैंने क्या सोचा, कैसे सोचा, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बात ये है कि मुझे डर नहीं लग रहा था उस टाइम पे। अर्थक्वेक आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये तीनों बिल्डिंग गिरेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे।
बीच में कहीं ऐसा जगह मैंने देखा जहां वो तीनों बिल्डिंग नहीं पहुंच सकते थे मेरे हिसाब से, तो मैं वहां जा करके बैठ गया। तो गुरु महाराज जी की कृपा से हम कोई भी ऐसे मोमेंट पे, ऐसे एक्सीडेंट के मोमेंट पे, नेचुरल कैलामिटीज के मोमेंट पे भी हमें डर नहीं लग रहा होता है, हमारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, वो ताजुब की बात है। और उसके बाद जब हम ये रिलीफ कैंप वगैरह करने लग गए, राहत वितरण करने लग गए, तब भी हमें कभी भी ये सोचने का टाइम नहीं मिला कि आज अर्थक्वेक आएगा और हमें कुछ ना हो जाए। ऐसा कभी हमें ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ गुरु महाराज जी की कृपा से। हम तो हमेशा दूसरों की मदद करने के लाइन में थे। अब आप सोचो, जो मे बी आई वॉज मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, मुझे डॉक्टर बनना था, आज नहीं बनना है, मैं नहीं बन पाया, लेकिन उस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था, वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था स्कॉलरशिप के लिए। तो आप सोच सकते हैं, जो मैं तो मे बी आई वॉज इन माई अर्ली 20s बैक देन, तो 20 साल का उम्र का लड़का क्या सोचता होगा, क्या कर पाता होगा दूसरों के लिए। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से हमें दूसरों की मदद मदद करने की हमें मीडियम बनाया गया है। गुरु महाराज की कृपा से आश्रम ने जो भी ऑर्गेनाइज किया, हम उसमें जाते थे, सेवा करते थे, खाना बना के बांटते थे, पानी बांटते थे, कंबल वगैरह बांटते थे। और 20 साल की उम्र में हम कम्बल बांट रहे हैं। हमारी खुद की कम्बल कहाँ से आती है हमको पता नहीं है, फिर भी हम दूसरों के लिए बांट रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा से हमें वो एनवायरनमेंट मिला हुआ था। तो उस टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, हमें डर नहीं लगा, वो बहुत बड़ी बात थी। और जिस सेवा से हम जुड़ पाए वो तो गुरु महाराज जी की कृपा थी। उसके बाद कोरोना आया। आप सबको पता है कोरोना के टाइम पे लोग कितने डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उस टाइम भी हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जूम से पहली बार इंट्रोडक्शन हमें उस टाइम पे हुआ। लेकिन हम इतने इंगेज्ड थे जूम में, सत्संग कर रहे थे, ग्लोबल भजन कंपटीशन भी कर दिया, ग्लोबल क्विज कंपटीशन भी कर दिया, वीकली सत्संग करते रहते थे। वीक में 3 बार शायद सत्संग होता था। यूके के लिए एक करते थे, इजराइल और यूके के लिए, नेपाल के लिए अलग से करते थे, और एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग से करते थे। तो हमें कभी ये सोचने का मौका नहीं मिला कि हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं हमें डिप्रेशन ना हो जाए, ऐसी कुछ सोच हमारे मन में नहीं आती थी। ये सब हमें आश्रम से मिला है, गुरु महाराज जी के दया से मिला है, इस प्लेटफॉर्म से मिला है, और स्पिरिचुअल पाथ से मिला है। तो ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आश्रम के प्रति और गुरु महाराज जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उनकी वजह से मैं इस नजरिए से अपने लाइफ को जी पा रहा हूं। तो आप सभी को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। आंख बंद करके ध्यान करने से कुछ महसूस करना वो अलग बात है, लेकिन आंख खुले हुए रखकर भी आपको अगर गुरु महाराज की कृपा महसूस होती है, तो सच में आप लोग ब्लेस्ड हैं। हम सब ब्लेस्ड हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो भी जिज्ञासु होते हैं, हमारे कॉलीग्स होते हैं, आप सभी ट्राई कर ही रहे हैं। आकाश भाई ने कुछ देर पहले बताया कि कितने साल से हमारा ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, शायद कोविड के बाद से ही चल रहा है, उसी टाइम से। हमने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन आकाश भाई अब भी लगे हुए हैं और आप सभी को इस प्लेटफॉर्म में जोड़कर स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको इंस्पिरेशन भी आश्रम से, गुरु महाराज जी की कृपा से ही मिली हुई है। तो स्पिरिचुअल बनने का, स्पिरिचुअल होने का, स्पिरिचुअल पाथ में चलना क्या है अपने आप में, कैसे हम स्पिरिचुअल बनते हैं, और कब हम बता सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, कुछ हमने स्पिरिचुअली अचीव किया है, कब हम ये बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो हर एक इंसिडेंट में, हर एक काम में हम जो करते हैं, हर एक मोमेंट जो हम जीते हैं, उसमें हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और हैं भी शायद। अगर आप कोई एक प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन को आप ईमानदारी के साथ करते हैं, उस प्रोफेशन में आप जो भी काम करते हैं उसके उस पे पूरा डेडिकेटेड होके करते हैं, उसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो शायद आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, और इन अ वे स्पिरिचुअल भी। तो कुछ समय पहले हमें गुरु महाराज जी की कृपा से पूज्य श्री बीबू जी महाराज जी का सत्संग और दर्शन का लाभ लेने का मौका मिला। शिवरात्रि के अवसर काठमांडू में 2 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के दौरान महाराज जी ने बताया कि हमें जो भी करना है, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस्ड होके करना है।
आई एम अ लेक्चरर, मैं स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैं अपने आप को सही कैसे प्रूव कर सकता हूँ और अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे मान सकता हूँ, और अपने कर्म में मैं जो जॉब करता हूँ उसमें अपने आप को कैसे स्पिरिचुअल बना सकता हूँ, जो अपना काम है वो ईमानदारी से करके बना सकता हूँ। तो आप सब भी जिस भी जॉब में हैं, जो भी रोल अपना जीवन में प्ले कर रहे हैं, अगर वो आप लोग सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो आप लोग स्पिरिचुअली अपने पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। मुझे पता है आप सब बहुत अनुभवी हैं, मुझसे बहुत साल पहले आश्रम से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से मैं आप लोगों को सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो आप सब स्पिरिचुअलिटी को बेटर डिफाइन कर सकते हैं मेरे से। फिर भी आज मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को रखने का मौका मिला। आप सभी ने इतनी टाइम से मुझे धैर्यता के साथ सुना। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय आकाश भाई का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे मौका दिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर अपना विचार रखने के मौका देने के लिए। तो आज मैं इतना ही कह पाऊंगा। अगली बार अगर फिर मौका मिला तो किसी एक टॉपिक पे अलग से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई संजीव पराजुली को अपना सुंदर अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस जूम का जो कार्यक्रम हम लोग ने स्टार्ट किया, उसके छोटे से आपको स्टोरी बता दूं। मैं भी एक्चुअली हमारा दुबई में एक आश्रम था, और जब कोविड आने का टाइम हुआ, उससे पहले हमें काठमांडू से चमेली बाई जी का एक मैसेज आया हमारे बुद्धि भाई को। बाई जी वो टाइम में एक दूसरे प्लेटफॉर्म था, उसमें सत्संग करते थे मलेशिया के प्रेमियों के लिए, यूके के प्रेमियों के लिए। लेकिन हमारा दुबई में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और जूम वो टाइम में हम लोग को पता नहीं था, तो वो हमारा यहाँ पे नहीं चलता था, तो हम लोग सत्संग कर नहीं पाते थे। लेकिन किसी कारणवश हमें इस जूम का जो ऐप है उसके बारे में पता लगा, तो थोड़ा रिसर्च करके फिर हम लोग ने स्टार्ट किया नेपाली में सत्संग। लेकिन दुबई में हिंदी बोलने वाले प्रेमी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर हम लोग ने वो टाइम में क्या हुआ, फिर ये कोविड से पहले से ही स्टार्ट हुआ था हमारा एक्चुअली ये कार्यक्रम। और उसके बाद में अंगिरा बाई जी हमारे ऑस्ट्रेलिया में थे, तो अंगिरा बाई जी का एक रेडियो का ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग को सुनने को मिला। तो फिर बाई जी को हम लोग ने अनुरोध किया कि आप हफ्ते में एक दिन हमारे जूम में आएंगे। तो फिर बाई जी ने एग्री किया, और फिर उसके बाद हमारा इस हिंदी का जो सत्संग है वो हमारा स्टार्ट हुआ। क्योंकि वो टाइम में फिर काठमांडू से वो नेपाली का सत्संग शुरू हुआ, तो फिर हम लोग ने नेपाली में कंटिन्यू नहीं किया, हम लोग ने हिंदी में स्टार्ट किया। तो ऐसा हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस जूम के कार्यक्रम, क्योंकि कोविड से पहले ही स्टार्ट हुआ था हमारा ये कार्यक्रम। तो चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु बहन आरती अरोरा जी को मैं अनुरोध करता हूँ एक सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आदरणीय बाई जी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद। मैं आरती अरोड़ा दिल्ली से एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय।
प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, सारी मुश्किल टल जाएगी, सारी मुश्किल टल जाएगी, खाली झोली भर जाएगी, जरा श्रद्धा से दर पे तू आ, देख फिर होता है क्या, जरा श्रद्धा से दर पे तू आ, देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, बदल जाएगी जीवन रेखा, बदल जाएगी जीवन रेखा, जिसने मेरे गुरु को देखा, जिसने मेरे गुरु को देखा, अपना सोया मुकद्दर जगा, देख फिर होता है क्या, अपना सोया मुकद्दर जगा, देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, आजा दर पे मिटा दे हस्ती, आजा दर पे मिटा दे हस्ती, मिल जाएगी नाम की मस्ती, मिल जाएगी नाम की मस्ती, मन के मंदिर में उनको बिठा, देख फिर होता है क्या, मन के मंदिर में उनको बिठा, देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, नैया कर दे उनके हवाले, नैया कर दे उनके हवाले, लहर लहर गुरु आप संभाले, लहर लहर गुरु आप संभाले, उनके हाथों से चप्पू चला, देख फिर होता है क्या, उनके हाथों से चप्पू चला, देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा, देख फिर होता है क्या, जरा श्रद्धा से दर पे तू आ, देख फिर होता है क्या, जरा श्रद्धा से दर पे तू आ, देख फिर होता है क्या, अपना सोया मुकद्दर जगा, देख फिर होता है क्या, अपना सोया मुकद्दर जगा,
देख फिर होता है क्या, मन के मंदिर में उनको बिठा। देख फिर होता है क्या, मन के मंदिर में उनको बिठा। देख फिर होता है क्या, उनके हाथों से चप्पू चला। देख फिर होता है क्या, उनके हाथों से चप्पू चला। देख फिर होता है क्या, प्रभु प्यारे से प्रीत लगा। देख फिर होता है क्या, सतगुरु प्यारे से प्रीत लगा। देख फिर होता है क्या। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी आरती अरोरा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ पूजनीय महात्मा अंबलिका बाई जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। उनकी अ, आध्यात्मिक विचार हमें सुनने को मिलेगा। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। दाता के दरबार में सबई खड़े कर जो, देने वाले आप हैं आनंद लाख करो। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय है उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, उन्हें अभी बहुत सुंदर सुंदर जिनका और सत्संग का लाभ किया। सत्संग जो होता है हमारे जिंदगी के अंदर में दुखों को काटने का कार्य करता है और सुख आनंद शांति का जो भंडार है उससे जुड़ता है। सारी दुनिया को आज सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन विचार करें सुख है कहाँ। अगर धन में सुख है तो 56 करोड़ की दौलत नरसिंह भगत ने अपने गुरुदेव को अर्पण कर। धन में सुख होता तो उनको धन में सुख मिलना चाहिए। राजा धर्मदास अपने गुरुदेव को ये कभी नहीं कहते कि सब पैया लागू नाम लखा दे। जब उनके पास धन था, वैभव था, परिवार था, सम्मान मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान की भीख मांगी, नाम की भीख मांगी। विचार ये करना है नाम की मांग क्यों करी, क्योंकि संत कहते हैं हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम कली अभिमत दाता। परलोक में हमारा हित करने वाला, लोक में हमारी जिंदगी के सारे सुख हमें देने वाला भगवान का नाम है। इसीलिए कहा जो सुख प्रभु के भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा राम में। जो आनंद भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमन में है, वो दुनिया में किसी भी चीज में नहीं। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया, सबसे पहले ध्यान किया। ध्यान की ताकत से, ध्यान की शक्ति से पूरी सृष्टि का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन किया तो पहले ध्यान किया। नर और नारायण दोनों ने बद्रीनाथ के अंदर में ध्यान की शक्ति
को जागृत किया, सुमन की शक्ति को जागृत किया और ध्यान की शक्ति से वो फिर सृष्टि का पालन करता बना, सृष्टि को बड़े आसानी से पाला। भगवान भोले बाबा ने उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा के साथ भगवान शंकर ने भी ध्यान किया। ध्यान की ताकत से उन्होंने सृष्टि का संहार किया और जिसने जो मांगा उनके भंडार को भी भरा। आरती में भी गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि जो ध्यान करता है, जो प्रभु के नाम में अपना मन लगाता है, गुरु महाराज जी के चरणों से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और गुरु महाराज के आदेश में बंध के नाम सुमन करता है, तो कह रहे जो ध्यावे, जो ध्यान करता है, जो सुमन करता है, फल पावे, उसे फल मिलता है। सबसे पहला फल क्या मिलता है? दुख बिन से मन का। मन का जो दुख है, मन का जो कलेश है, मन की जो शांति है, वो खत्म होती है। सुख संपत्ति घर आवे। आज इंसान को क्या चाहिए? हर इंसान ये चाहता है मैं सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले। तो कह रहे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी मिलता है, संपत्ति मिलती है और शारीरिक रोगों से। अब आप बताइए, जब ध्यान की शक्ति में सुख भी है, ध्यान की जो है अवस्था में मनुष्य आनंद ले सकता है, तो ध्यान की जो क्रिया है वो हमें सच्चे सदगुरु से सीखनी चाहिए। ध्यान किसका? ध्यान कहाँ लगा? ध्यान के लिए ध्येय हमारे पास होना चाहिए। ध्येय है परमात्मा। जब परमात्मा को हम जान लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो उस प्रभु का जो आशीर्वाद है, प्रभु की जो कृपा है, वो हमारे पास आती है और हमें प्रभु का आशीष जो है वो मिलता है। तो आज जो जीवन मिला है, देव दुर्लभ तन मिला है, इस तन का उद्देश्य क्या है? इस तन का लक्ष्य क्या है? संत कहते हैं, आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना, पहचान के भगवन को नाम सदा। इस संसार के अंदर में आने का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो केवल घर के काम धंधे नहीं है। आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना, पहचान के भगवन, प्रभु की पहचान करें। प्रभु क्या है, प्रभु कहाँ है, प्रभु का स्वरूप क्या है, ये सारी जानकारी हमारे पास पहले होनी चाहिए। लेकिन इसका जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? कह रहे हैं सच्चे सद्गुरु के चरणों में प्राप्त। ध्यान की जो क्रिया है, नाम सुमन की जो क्रिया है, हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास में ध्येय हो। ध्येय है परमात्मा। अब परमात्मा कहाँ है? आप मंदिर देखें, मस्जिद देखें, पूजा घर देखें, गुरुद्वारे, उसमें मिस्त्री ने सारी चीजों का निर्माण किया, लेकिन मन के मंदिर में परम प्रभु परमात्मा ने इस मानव शरीर रूपी मंदिर को बनाया। अब आप बताइए, जिस मंदिर को भगवान ने बनाया, इस मंदिर के अंदर में वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो ओरिजिनल है। वो कोई पीतल का, तांबे का, कांसे का, चांदी का नहीं है। वो ओरिजिनल शक्ति हमारे पास। लेकिन उस ओरिजिनल शक्ति से हम तब मिल पाएंगे जब सच्चे सद्गुरु का आशीर्वाद मिले। क्योंकि कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया मिलाए। तरह की ऐसे सद्गुरु की बलिहारी है जो हमें उस परमात्मा से, उस परमात्मा के नाम से मिलन करा दे, जानकारी करा दे। तो संसार में आज सद्गुरु तो बहुत है, गुरु बहुत है, लेकिन कहा तीन लोक का भेद बतावे, तीन लोक का भेद बतावे, वो भी कच्चा कच्चा, और जहां का हंस वही पहुंचा दे, वो है सद्गुरु सच्चा। जहां का हंस यानी हम माता के गर्भ में कहा जुड़े, इसका ध्यान करते थे, कौन से नाम का सुमन करते थे, उस नाम की शक्ति का जो हमें ज्ञान करा दे, उस शक्ति के साथ हमें जो जोड़ दे, करे वो
सच्चा सद्गुरु है, वो सच्चा महापुरुष है। तो ऐसे महापुरुष की खोज हमें जीवन में जरूर करनी पड़ती है। और हम लोग बड़े अहोभागी हैं, किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे सच्चे सद्गुरु के चरण प्राप्त हुए हैं जिन्होंने हमें बाहर के कोई क्रियाकलापों में नहीं उलझाया, जो हमारे अंदर की शक्ति थी, जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं अव्यक्तो अक्षरा परम गति, एक अव्यक्त अक्षर है जिसको बोला नहीं जाता, वो उसके साथ जुड़ने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। जिसके लिए महात्मा कबीर ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब तुझे बुला। कोटि नाम है लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति के लिए एक आदि नाम है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हुस्त भी सच। जब सृष्टि नहीं थी तब वो सत्य था, जब सृष्टि है तब भी वो सत्य है, और जब वो सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो सत्य रहेगा। उस सत्य का जो ज्ञान कराए, उस सत्य के साथ जो जोड़े, उसको सच्चा महापुरुष कहा है। भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, ये हमारा अपना अनुभव है, हमारा अपने खुद का अनुभव है कि संसार के अंदर में जो सत्य चीज है, जो परम सुख देने वाली चीज है, जो परमानंद को दिलाने वाली शक्ति है, वो क्या है? तो भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सब। इस सत्य जो चीज है, मैंने ये अनुभव करके देखा कि संसार के अंदर में हरि का भजन है। अब आप बताइए, जब भगवान कह रहे हैं कि सत्य हरि का भजन है और हरि के भजन से सुख मिलेगा, जो सुख प्रभु के भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। जब भगवान ने क्लियर कर दिया कि सुख भजन में है, तो फिर हमें प्रभु के भजन के लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए। और भजन में कामयाबी तब ले सकते हैं जब सच्चे सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर होगा। बिना सद्गुरु के आशीष के हम भजन का लाभ नहीं ले सकते। सच्चे सद्गुरु का जब आशीर्वाद मिलता है, उनकी दया दृष्टि मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, तब मनुष्य भजन में आगे बढ़ पाता है। और कहा भी है, मोक्ष मूलम, मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए सच्चे सद्गुरु का आशीष चाहिए, सद्गुरु महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन सच्चे सद्गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मनुष्य को कम मिलता है जब मनुष्य सेवा करता है। भगवान राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न कर। और जब आत्मा उनकी प्रसन्न होगी, आत्मा से जो आशीर्वाद मिलेगा, तो वो हमारी भक्ति में हमें सफलता देगा, हर रास्ते में हमें सफलता देगा। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेव्या। तत्व ज्ञाता सद्गुरु की सेवा जब हम करेंगे, तो वो हमें ज्ञान में आगे बढ़ाए, ध्यान की शक्ति को जागृत करने की कला सिखा देंगे। तो देखो, जब सद्गुरु महाराज जी के आशीष के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें प्रेरणा दिया, लेकिन गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मनुष्य के साथ तब आता है जब उनकी आज्ञा मानी जाए। और गुरु महाराज जी का आज्ञा क्या है? आप लोग कभी भी बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं, आप लोग खूब भजन सुन करना और हमारा दुआ आशीर्वाद। गुरु महाराज जी की दुआएं, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमें अंतःकरण से कब मिलेगा? जब हम भजन साधना में आगे आएंगे। तो हमारा एक नियम होना चाहिए, सुबह प्रातः काल सबसे पहले देखो, प्रभु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। इस शरीर को चलाने वाला जो प्रभु है, जो परमात्मा है, वो संसार के अंदर में सबसे ऊंची शक्ति है। अगर वो इस शरीर से निकल जाए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व मिल के इस शरीर को चला नहीं सकता। और वो शक्ति जो निकल गई जब वापिस आती है तो 1 मिनट में इस शरीर को खड़ा कर देती। तो आप बताइए, जब इतनी महान शक्ति हमारे पास है, तो उस महान शक्ति से जब हम जुड़ेंगे, उसके साथ जब हम अपना मन लगाएंगे, तो हमारे को अमर फल प्राप्त, अमर पद प्राप्त होगा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए हमें जो जीवन मिला है, हमें ये जो देव तन मिला है, इस तन को प्राप्त करके
हम क्या करें? तो हमारे संत कहते हैं कि इस तन से प्राण निकले, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा ना आ पाए, तेरी राह में चलते चलते। कह रहे किस तन से प्राण अगर निकले तो नाम स्मरण करके, नाम का ध्यान करके, नाम में मन लगा के और नाम की शक्ति से जब इंसान अपने आप को जोड़ देता है, ध्यान की शक्ति से जोड़ देता है, तो देखो ध्यान, सुमरन और गुरु महाराज जी की सेवा, ये हमारी जिंदगी में हमें अपने आप रास्ता देती है। कहाँ से सुख है, कहाँ से दुख है, सुख के रास्ते पर आगे बढ़ाती है, दुख के रास्ते से बचाती है। गुरु महाराज जी हर रास्ते में कहाँ से तुम्हें सफलता, कहाँ से विफलता, ये सब रास्ता आपको आपके जीवन में देते हैं। लेकिन कब? जब हम गुरु महाराज जी के बन जाए, जब उनके हम आगे अपने आप को समर्पित करें, तो गुरु महाराज जी हमारी रखवाली करते हैं। और ये भगवान ने वचन भी कहा है कि राखम गुरु जो कोप विधाता, रक्षा का जो ठेका है वो गुरु महाराज जी के पास है। कोप विधाता, विधाता भी अगर कुपित हो जाए, विधाता भी अगर रुष्ट हो जाए और हमें दंडित करने लग जाए, तो गुरु महाराज जी सहायक बन के, सहारा बन के हमारे आगे खड़े होते हैं। जैसे काकभूषण जी के बारे में आता है कि जब वो उज्जैन नगरी में अकाल पड़ा, ब्राह्मण थे, भगवान शिव के मंदिर में जाके ध्यान करने लगे, नाम सुमन में लग गए, शिव नाम का जप करने लग गए। लेकिन जब गुरु महाराज जी उस मंदिर में गए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद नहीं लिया, जबकि कहा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के रास्ते में सफलता पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। गुरु महाराज जी का जो है हस्त कमल जब होगा तब हम भक्ति राह में सफल हो पाएंगे। तो जो है काकभूषण जी अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि मैं शिव मंदिर में बैठा था और जपत रहे हूं शिव नाम का जप करता था, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में बैठ के जब मैं ध्यान कर रहा था तो गुरु महाराज जी आए। वो कहते हैं कि जब मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम नहीं किया तो गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, वो दयालु है, वो दया के सागर है। गुरु महाराज की जो महिमा है, 7 समुद्र म से करूं तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु महाराज जी की महिमा बहुत ऊंची, बहुत अथाह है। उनका हस्त कमल अगर हमारे जीवन में आ जाए तो त्रिलोक के अंदर में, तीनों लोकों में हमारे जीवन की रक्षा, हर जगह हमें सफलता मिलेगी। तो गुरु महाराज जी जो है मंदिर में आए तो गुरु महाराज जी को प्रणाम नहीं किया और गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, शांत स्वभाव में थे। पर ये दशा जब भगवान ने देखी तो भगवान ने कहा कि इसने अच्छा नहीं किया, मेरा आदेश है गुरुपद पंकज सेवा, ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरुपद मूला। वो सिर ही नहीं है जो गुरु के आगे ना झुके। अब ये मेरा ही शिष्य बन के, मेरे मंदिर में बैठ के, मेरा नाम जप के और मेरी आज्ञा नहीं पालन कर रहा है, तो कहा कि भगवान शिव क्रोधित हुए और कहते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर की तरह बैठा हुआ है, सच्चे सदगुरु के सानिध्य में तूने अपने आप को झुकाया नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं लिया। भक्ति के रास्ते में सदगुरु का आशीष बहुत अति अनिवार्य है और ऐसे सच्चे सदगुरु चल के तेरे पास आए तब भी तुमने आशीर्वाद नहीं लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर की गुफा में चला। कहा जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रौरव अघ नरक में परही। गुरु महाराज जी से जो ईर्षा करता है, गुरु सेवा से जो अपने आप को बचाता है, गुरु महाराज जी की सेवा में जो अपने आप को आगे नहीं करता, तो कह रहे हैं रौरव अघ नरक में परही, वो नरक का अधिकारी बनता है। ये भगवान शंकर कह रहे। बहनों भाइयों, गुरु महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, भगवान शिव ने क्रोध में आके श्राप दिया, बड़े क्रोधित हो गए। अब रक्षा का ठेका सदगुरु महाराज जी के पास है। भगवान शिव का नाम जप रहा था, भगवान शिव के मंदिर में सेवा करता था, भगवान शिव के मंत्र को बोल रहा था, लेकिन भगवान शिव ने ही उसे श्राप दिया। रक्षा कौन करता है? तो रक्षा का ठेका है श्री सदगुरु महाराज जी का। तो राखम गुरु महाराज जी देखते हैं कि इसको भगवान शिव ने क्रोध में आके जो है नरक जाने का
अजगर की योनि में जाने का श्राप दिया है, तो वो खड़े होकर कहते हैं कि हे भगवान शिव, इसको पता नहीं, गुरु महिमा इसके समझ नहीं आई, इसलिए इसने गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया। लेकिन आप दयालु हैं, आप इस पर दया करें, आप इसके ऊपर कृपा करें और इसको मुक्ति दें, श्राप से मुक्त करें। भगवान ने गुरु महाराज की आज्ञा को पाकर श्राप से उन्हें मुक्ति। कहने का भावार्थ है कि शिव मंत्र का जप कर रहे थे, शिव जी के मंदिर में थे, शिव के मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन गुरु अवज्ञा अगर की तो भगवान भी खुश नहीं। राखऊ गुरु, रक्षा का जो ठेका सतगुरु महाराज जी के पास था, तो गुरु महाराज जी ने रक्षा, गुरु महाराज जी ने उनका साथ। तो कहने का भावार्थ है, हम भी अगर सारी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, हर तरह से अपने जीवन को मुक्त बनाना चाहते हैं, तो हमें सच्चे सद्गुरु का आशीर्वाद लेना अति अनिवार्य है। भजन में मन लगाना अति अनिवार्य है। यही कमाई हमारी असली कमाई है, जो हमारा लोक में भी सहायता करेगी और परलोक में भी मदद करेगी। तो उस कमाई के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। उसी के लिए हमें ये जीवन मिला है। संसार के अंदर में सब कुछ मिलेगा, माता पिता मिल जाओ सी, लख 84 माह सदगुरु सेवा और प्रभु बंदगी, ये फिर मिलन कीना। सच्चे सदगुरु का जो सेवा है, उनके दरबार की जो सेवा है, ये मनुष्य को दोबारा नहीं मिलेगी। ये हमें एक चांस मिला है, एक मौका मिला है। परिवार की सेवा करने का मौका बार बार मिलेगा, सांसारिक रिश्तेदारों की सेवा करने का मौका बार बार मिलेगा, लेकिन सच्चे सदगुरु महाराज की सेवा करने का जो सौभाग्य है, उनके दरबार की सेवा करने का जो सौभाग्य है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये हमें चंद समय के लिए कुछ मौके मिले हैं, हम इस मौके का फायदा उठाएं, ध्यान का लाभ लें, सुमन का लाभ लें, सेवा का लाभ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के अंदर में ज्ञान यज्ञ से बढ़कर कोई भी यज्ञ, सर्वोपरि यज्ञ, सबसे ऊंचा फल देने वाला यज्ञ, सबसे उत्तम फल देने वाला यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और आप देखते हो, जब भी सद्भावना सम्मेलन होते हैं, सम्मेलनों में ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जो परमात्मा ओरिजिनल हमारे अंदर में बैठा हुआ है, उस शक्ति की जानकारी सद्भावना सम्मेलन के अंदर में होती है। गुरु महाराज जी उस ज्ञान का अधिकार लोगों को देते हैं, उस हृदय के कपाट को खोल के हृदय में बसे हुए परमात्मा से उसका मेल कराते हैं। और जहां ज्ञान होता है, उससे ज्ञान यज्ञ, जहां धन लगता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो ये द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये दोनों यज्ञों का फल हमें सद्भावना सम्मेलन के अंदर में मिलता है। तो जब भी गुरु महाराज जी के कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये भगवान के नाम प्रचार के होते हैं, और भगवान कहते हैं जो मेरे नाम प्रचार में अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाता है, मैं उसके भंडार कभी खाली नहीं होने देता हूँ। हर तरह से उसके भंडार को भरता हूँ, हर तरह से उसकी जिंदगी में खुशियां देता हूँ। तो देखो, जब भगवान का आदेश है नाम प्रचार का, भगवान श्री कृष्ण को देखिए आप, युद्ध मैदान में है, रणभूमि में है, अर्जुन को बाण चलाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कैसे किसको मारना है वो नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि रणभूमि में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को उस सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 18 अध्याय बन गए, जब तक सत्य से उसे जोड़ नहीं दिया, तब तक भगवान ने युद्ध आरंभ नहीं किया। तो कहने का भावार्थ है, जब भगवान भी आए तो उन्होंने भी नाम प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया। भगवान राम आए तो सबको हाथ जोड़ के एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजपुरवासी सब आए, सबको बुलाया और सबको कहते हैं हाथ जोड़ के कि और एक गुप्त मत सबई कहूं करो। मैं सबको हाथ जोड़ के कहता हूं कि तुम्हारे हृदय के अंदर में एक गोपनीय खजाना प्रभु के नाम का है। शंकर जी उसको जान के ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उसमें लीन रहते हैं। और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, शंकर भजन बिना भक्ति ना पावे। जो शंकर जी भजन कर रहे हैं,
जब तक उस भक्ति से आप नहीं जुड़ोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। तो भगवान राम भी आए तो उन्होंने भी ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान के प्रति उन्होंने मेहनत किया। भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान के प्रति मेहनत किया और आज गुरु महाराज जी तो पूरे दिव्य परिवार के साथ, पूरे संत समाज के साथ आज ज्ञान प्रचार में पूरी मेहनत कर रहे हैं। रात उनकी कहीं होती है, दिन कहीं होता है, दोपहर कहीं होता है। 24 घंटे में श्री गुरु महाराज जी कम से कम 22 घंटे जो है मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी धर्म है कि हम लोग उस जो है गुरु महाराज जी के ज्ञान प्रचार में अपना जो है योगदान दें, मेहनत करें और मेहनत करके जो है हम लोग ज्ञान प्रचार में सहयोग करें। उनकी मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए, सच्चे सद्गुरु का आशीष लेने के लिए हमें जब जो गुरु महाराज जी ने बताया है, ध्यान के लिए गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दिया है, सेवा के लिए गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दिया है और सत्संग प्रचार के लिए भी गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दिया है। तो हम लोग सब मिल के कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। महाराज जी तो देखो दीप परिवार के साथ कहाँ उत्तराखंड, कहाँ आसाम की खाड़ियां, कहाँ जो है बंगाल की खाड़ियां, कहाँ कहाँ गुरु महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेके ज्ञान प्रचार में लगे हुए। तो भाई हम लोगों का भी तो कुछ धर्म है, शिष्य होने के नाते हम भी ज्ञान प्रचार में अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को हम जरूर इस ज्ञान से जुड़े। ये बहुत बड़ा धन है, इससे बड़ा धन, प्राणों से बड़ा कोई धन नहीं है। और प्राणों की डिब्बी में है परमात्मा का नाम, जो प्राणों के बीच बस करके प्राणों को चलाने का कार्य कर रहा है। और जब हम उस शक्ति का प्रचार करते हैं तो जब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो बड़े के नाम पर अगर हम मेहनत करेंगे तो फल भी हमें बड़ा मिलेगा। बल्कि फल की आशा ना करके हम स्तुति के साथ में अपने आप को जोड़ें, ध्यान के साथ जोड़ें, सुमन के साथ जोड़ें और जोड़ करके भजन सुमन का आनंद लेके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। ये हमारी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है और आशा रखेंगे कि आप लोग इस प्रार्थना को भजन, ध्यान और प्रचार और सेवा, इस कार्य को आप जरूर करेंगे और भक्ति पथ पर आगे बढ़ के गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। और अभी आप सब लोगों को पता है हम लोगों के बीच में कितने विशाल प्रोग्राम, होली का प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद हरिद्वार बैसाखी का पावन पर्व आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग सभी तैयारियां करेंगे और बड़े धूमधाम के साथ उस प्रोग्राम का आनंद लेंगे। उसमें हम पूरा तन मन धन से सहयोग भी करेंगे, इससे वो कार्यक्रम बड़े आसानी के साथ सफल हो। और वो कितना महान कार्यक्रम है, गंगा जी का घाट है और सच्चे सदगुरु महाराज जी दीप परिवार सहित वहां मौजूद होंगे। देश विदेश भारत के कोने कोने से संत महात्मा लोग पधारेंगे और हजारों लाखों की तादाद में भक्त समाज वहां इकट्ठा होगा। तो इतना पुण्य का कार्य करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिल रहा है, उसमें हम लोग सभी मिल करके सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और जो लोग आएंगे वो जरूर आए और जो नहीं आ सकते हैं तो लाइव प्रोग्राम भी चलता ही है, आप लोगों को पता है, तो उस लाइव प्रोग्राम का भी हम लाभ लेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंबिलिका बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भाई संजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय गुरु दीदी आरती अरोरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग आज जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक एवरी फ्राइडे होता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक जब जुड़े तो इस लिंक को आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं।
और ये जूम लिंक अगर ये जूम का जो लाइव प्रोग्राम है किसी कारणवश अगर छूट जाए तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड सत्संग आप लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो वो उसमें भी ये रिकॉर्डेड सत्संग अपलोड होता है। और जैसे भाई जी ने बताया कि हमारा होली महोत्सव जो 3 और 4 मार्च को होने जा रहा है उसका भी लाइव प्रोग्राम हमारे मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक पेज पर लाइव होगा 3 और 4 मार्च को शाम 6 बजे से 9 बजे तक। तो आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। अब जो है छोटी सी प्रार्थना होगी, आप सभी लोग साथ देंगे। हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए प्रभु निस दिन चरणन से, बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय। साचे दरबार की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी लोगों को बहुत बहुत जो है गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और खूब ध्यान भजन में आप सब लोगों का मन लगा रहे, यही गुरु महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। और हमेशा भक्ति भजन में सभी लोग आगे रहें, ये मालिक से आशीर्वाद मांगे। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।